हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंशु आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग क्लास 3 का चैप्टर 20 अनुच्छेद लेखन चैप्टर पढ़ेंगे। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट टर्म में 2 अनुच्छेद पढ़े हैं, 2 अनुच्छेद हम सेकेंड टर्म के लिए पढ़ेंगे। तो चलिए अभी हम समझते हैं कि अनुच्छेद लेखन इसको हम लोग कैसे लिखना है तो लिखेंगे और चलिए इसको समझते हैं। बच्चों, हम प्रतिदिन बहुत सी चीज़ें देखते हैं, बहुत सी बातें सुनते हैं। यदि किसी विषय पर अनुच्छेद लिखना हो तथा साथ में चित्र भी हो तो लिखना आसान हो जाता है। अनुच्छेद लिखने से पहले इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। पहला, विषय के बारे में सोचो। दूसरा, बातों का क्रम तय कर लो। चित्र हो तो उसकी हर बात पर ध्यान दो। छोटे छोटे वाक्यों में अपनी बात लिखो। वर्तनी, मात्रा तथा लेख का विशेष ध्यान रखो। यानी कि हम क्या लिख रहे हैं इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं चैप्टर की तरफ, नहीं अनुच्छेद की तरफ। चिड़ियाघर की सैर। हम आज ये अनुच्छेद देखेंगे, पढ़ेंगे। जैसे आप ये चित्र देखकर समझ गए होंगे कि ये चिड़ियाघर का चित्र है। हमने रविवार को चिड़ियाघर की सैर का कार्यक्रम बनाया। हम सब सवेरे जल्दी उठ गए। माँ ने खाने पीने का सामान बांधा और हम चिड़ियाघर के लिए चल दिए। टिकट घर से टिकट लेकर हमने चिड़ियाघर में प्रवेश किया। दिल्ली का चिड़ियाघर बहुत बड़ा है। यहाँ हमने हिरन, बाघ, हाथी, गैंडा, बारहसिंगा, चीतल, सांभर आदि जानवर देखे। भालू, बंदर और चिंपांजी देखने में हमें बहुत मज़ा आया। वे तरह तरह के करतब कर रहे थे। दोपहर को भोजन करके हम पक्षी घर की तरफ गए। यहाँ भांति भांति के रंग बिरंगे तोते, चिड़िया, सफ़ेद मोर आदि हैं। इनकी मधुर ध्वनियाँ सुनकर हमारा मन खुश हो गया। अब शाम हो चुकी थी, हम घर लौट आए। चिड़ियाघर की सैर सचमुच एक यादगार बन गई। तो जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिख कर बताया गया है। और मान लीजिए आप चिड़ियाघर गए, आप चिड़ियाघर देखें, तो अपने मन से अगर आपको लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे इसको, इसके बारे में सोचेंगे। फिर आपने क्या क्या देखा ये भी मन में सोचेंगे कि हमने क्या क्या देखा। फिर बातों का क्रम पहले तय करेंगे कि पहले हम क्या लिखें। पहले हमने प्रोग्राम बनाया, कार्यक्रम बनाया, फिर गए, फिर हमने देखा। इन सब बातों का हम लोग ध्यान देंगे। अभी तो लिख कर बताया गया हुआ है। मान लीजिए आपको लिख कर नहीं बताया जाए, ऐसे ही दे दिया जाए चिड़ियाघर की सैर, तो आप कैसे लिखेंगे? तो आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, जैसा कि पाठ में शुरू में बताया गया है। जैसे यहाँ सबसे शुरू में है कि हमने रविवार को चिड़ियाघर की सैर का कार्यक्रम बनाया, यानी कि जाने का पहले कार्यक्रम बनाया। फिर हम सब सवेरे जल्दी उठ गए, यानी जाने के लिए उठ गए। माँ ने खाने पीने का सामान बांधा और हम चिड़ियाघर के लिए चल दिए। टिकट घर से टिकट लेकर हमने चिड़ियाघर में प्रवेश किया। मान लीजिए आपको चिड़ियाघर में जाना है तो क्या करेंगे? पहले आप टिकट लेंगे तब तो उसमें प्रवेश करेंगे, जाएंगे। फिर उसके बारे में दिल्ली का चिड़ियाघर बहुत बड़ा है, यानी चिड़ियाघर छोटा है या बड़ा है, आपको कैसा लगा ये लिखना है। यहाँ हमने हिरन, बाघ, हाथी, गैंडा, बारहसिंगा, चीतल, सांभर आदि जानवर देखे। आपने जो जो जानवर देखे उनके बारे में लिखना है। भालू, बंदर और चिंपांजी देखने में हमें बहुत मज़ा आया। वे तरह तरह के करतब कर रहे थे, यानी कि बच्चे देखने जाते हैं तो देखते हैं ना कि जानवर क्या क्या कर रहे हैं। दोपहर को भोजन करके हम पक्षी घर की तरफ गए, जहाँ पक्षी चिड़िया वगैरह रहती हैं वहाँ पर। यहाँ भांति भांति के रंग बिरंगे तोते, चिड़िया, सफ़ेद मोर आदि हैं। इनकी मधुर ध्वनियाँ सुनकर हमारा मन खुश हो गया। अब शाम हो चुकी थी, हम घर लौट आए। चिड़ियाघर की सैर सचमुच एक यादगार बन गई। या अब चलिए हम लोग दूसरा अनुच्छेद पढ़ते हैं। जैसा कि दूसरा अनुच्छेद है वर्षा का एक दिन। तो यहाँ पर जैसे आप चित्र देख रहे हैं, वर्षा का एक दिन। अभी तो ये बुक में दिया हुआ है, अगर दिया भी नहीं भी दिया होता तो आपको सोच कर लिखना होता है, तो कैसे लिखेंगे ये आपको सोचना होगा। चलिए अभी हम इसको पढ़ते हैं। उस दिन आकाश में काले काले बादल थे, तेज़ हवा चल रही थी।
कुछ ही समय बीता कि बादल घने हो गए और तेज गड़गड़ाहट होने लगी। यानी बादल घने क्या मतलब क्या, काले काले हो गए आसमान में। काले काले बादलों में अचानक बिजली चमकी और तेज बारिश शुरू हो गई। पक्षी इधर उधर छिपने लगे, यानी कि जब बारिश होती है तो इधर उधर पक्षी भागने लगते हैं अपने घोंसलों की तरफ। सड़क पर चलने वाले लोग पेड़ों की तरफ दौड़े, यानी कि छिपने के लिए कि कम बारिश उनके ऊपर पड़ेगा। पर बच्चों की खुशी का ठिकाना न था। मैं और मेरा दोस्त बारिश में खूब नहाए। तभी माँ ने हमें भीतर बुलाया और कपड़े बदलने को कहा। बहुत देर तक तेज बारिश होती रही। पार्क, गलियां, मैदान, नाले सब पानी से भर गए। यानी बारिश होता है तो सब जगह पानी भर जाता है। तेज ठंडी हवाएं चल रही थी। इतना सुहाना मौसम, सच प्रकृति भी क्या क्या रंग दिखाती है। पल भर में सब पेड़ पौधे नहा गए, यानी कि सब पर पानी पड़ गया। सब कुछ उजला और धुला सा लगने लगा। यानी जब बारिश होती है तो चारों तरफ जैसे मिट्टी, पेड़ पौधों पर मिट्टी होती है या कहीं भी मिट्टी होती है तो बारिश की वजह से वो धुल जाता है। गर्मी के बाद वर्षा का वह दिन शायद सबको बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप इन अनुच्छेद को कॉपी में लिखेंगे। आगे मैं आपको इसी चैप्टर के अंदर अनुच्छेद है जिसको मैं लिख के आपको बताऊंगी, जो लिखा हुआ नहीं है। आप इन दोनों अनुच्छेद को कॉपी में लिखेंगे और इसको समझने की भी कोशिश करेंगे।